चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं। साधारण रीति से अपने दिनचर्या व्यतीत करना अब वो समय कामन पुरुषार्थ का गया। इसलिए बाप दादा इशारा दे रहे हैं, हर सेकंड, हर संकल्प चेक करो, मानो अपना तीव्र पुरुषार्थ न कर, 1 घंटा साधारण पुरुषार्थ में रहे। 1 घंटे में अचानक अगर फाइनल पेपर का टाइम आ गया तो अंत मते सुखदी वो 1 घंटा का साधारण पुरुषार्थ कितना नुकसान कर देगा। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को हर संकल्प, हर सेकंड समय के महत्व को, समय व्यर्थ समय इशारा दे रहे।
वितान नया गुण ना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। साधन के और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। साधन के और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं, इनके वश में ना हो जाना। तुम्हें सतत साधना के उन्नत चोटी पे चढ़ गलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति जी। आज मैं पढ़ दूं ना वरदान? हाँ जी, हाँ जी। सभी पावन बनने वाली पावन आत्माओं के लिए आज बाबा ने बहुत अच्छा वरदान भेजा है। अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति, स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर्जीवा भव। आगे बाबा ने डिटेल बताया है। ब्राह्मण जीवन को अलौकिक जीवन कहते हैं। बाबा ने डिटेल बताया ना भाई, जो अलौकिक जीवन है ब्राह्मण जीवन में ही है। अलौकिक जीवन का अर्थ है इस लोक जैसे नहीं, कोई अलग ही लोक है। जो ब्राह्मण जीवन है उनका ये अलौकिक का अर्थ जो है वो इस लोक जैसा नहीं है। उनकी दृष्टि, स्मृति और वृत्ति सब में परिवर्तन हो। साधारण जीवन नहीं है, अलौकिक जीवन है। सदा आत्मा भाई भाई की वृत्ति व भाई बहन की वृत्ति रहे। हम सब
आपस में एक परिवार के हैं, ये वृत्ति भी सदा रहे। और दृष्टि से भी सबको आत्मा देखना है, शरीर को नहीं देखेंगे तब कहेंगे मर जीवा। अगर शरीरों को देखा तो मर जीवा नहीं बनेंगे। इसलिए हर एक को दृष्टि से भी आत्मा को देखो, तब कहेंगे मर जीवा। ऐसे ही श्रेष्ठ जीवन मिल गई तो पुरानी जीवन याद कभी नहीं आएगी। आगे है स्लोगन बहुत अच्छा, सदा शुद्ध फीलिंग में रहो तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास में नहीं आ सकता। ओम शांति। आज जैसे बाबा ने भी कहा है कि भाई कि अगर तुम लास्ट का 1 घंटा भी बाबा को याद करते हो तो वो तुम्हारे खाते में जमा हो जाएगा। अगर शरीर छोड़ते हुए याद नहीं रही तो फिर कैसा पद पाओगे, ये तुमने डिसाइड करना है। आज जो बाप दादा कमेंट्री सुना रहे थे उसमें मैंने ये बड़ा अच्छे से नोटिस किया। भाई 1 घंटा लगातार बाबा को याद करो, उसमें तुम्हारी वृत्ति नहीं टूटे, तभी तुम्हारा पद निश्चित होगा। ओम शांति। हम खुद ही हैं अपना पद निश्चित करने वाले। ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मेरे परिवार का। ओम शांति। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर और बहुत सुंदर आपने नोट किया पॉइंट और शेयर किया। शुक्रिया आपका, बाबा का, सभी का, पूरे परिवार का। तो संकल्प करते हैं कि हम सभी पांडव भवन में बैठे हैं और अपनी रात्रि क्लास कर रहे हैं, जिसका आरंभ भी वरदान से होता है। तो आज बाबा ने ये बोला है कि ज्ञान की धारणा तब होगी जब देही अभिमानी बनेंगे। देही अभिमानी बनने वाले बच्चों को ही बाप की याद रहेगी। तो देही अभिमानी का अर्थ क्या है? मतलब इस देह के भान से परे देही के भान, देही के अभिमान में रहना। माना मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूँ, मुख से बोल रही हूँ, मैं आत्मा कानों से सुन रही हूँ, हाथों से मैं आत्मा काम कर रही हूँ। तो ये होता है देही अभिमानी स्थिति। देह, देही। एक फिर आत्म अभिमानी स्थिति है, जब आत्मिक स्वरूप में जो है आत्मा स्थित है, उसके अपने सतोगुणी रूप में स्थित है, तो वो आत्म अभिमानी स्थिति है। देही अभिमानी स्थिति में हम जो है कर्म योग आसानी से कर पाते हैं, काम करते हुए अपने आप को आत्मा समझ के कि मैं इन हाथों से काम कर रही हूँ या मैं इन पैरों से चल के वहां जा रही हूँ। तो कर्म योग के समय मुझे ऐसा लगता है कि देही अभिमानी स्थिति में हम रहकर करते हैं। बाकी सबने क्या समझा जरूर इसको शेयर करें। फिर बाबा कहते कि मनुष्यों ने आत्मा सो परमात्मा कहा, इसी भूल के कारण आत्मा को निर्लेप मान लिया। लेकिन निर्लेप तो एक शिव बाबा है जिसे दुख सुख मीठे कड़वे का अनुभव नहीं। तो आज की अव्यक्त मुरली में भी जो महारथी वाली मुरली है, उसमें बाबा ने बोला ना कि एक वर्ड डिलीट हो गया, लव। भाई आत्मा परमात्मा में लीन हो गई, वो लव को डिलीट कर दिया, ओमिट कर दिया, लव लीन हो गई, है ना। अवेश आज तो मनुष्य ने बैठ बनाए हैं, तो वो एरर हो गया तो समझने में, लिखने में। तो वही है कि आत्मा सो परमात्मा समझ लिया तो परमात्मा तो निर्लेप है। बाबा ने तो कहा मुझे तो कोई खट्टे मीठे अच्छे बुरे कड़वे का मुझे तो कोई अनुभव होता नहीं, मैं तो बिंदी हूँ, है ना। और आत्मा को ये सब अनुभव होता है, इस शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा आत्मा ये सब कुछ अनुभव करती है। अगर आत्मिक स्थिति में स्थित है तो अब जैसे दादी जानकी है, वो तो कैसा खाना खाती थी, ना नमक ना मिर्च,
है ना, उन्होंने भोजन में कोई आसक्ति ही नहीं रखी हुई थी, कितना ज़रा-सा खाना खाती थी। और यही कारण था कि मतलब उनको जो भी एलिमेंट था, जो भी सीरियस, उसके बावजूद भी उन्होंने 100 साल से ऊपर तक जो है सेवाएँ दी, और विदेश सेवा का क्रेडिट उनको जाता है सारा। कितने देशों में जो है उनको उन्होंने बाबा का संदेश पहुँचाया, कैसे लंदन में सेवाएँ शुरू की, ये हम सभी ने सुना जब हमने हिस्ट्री पढ़ी। और पीस प्राइज़ भी मिला उनको। तो अ, और भोजन की आसक्ति होती है ना, वो जैसे कोई कुछ भी खा लेते हैं और कहते हैं आत्मा को लेप-छेप नहीं लगता, ये तो शरीर खा रहा है। पर क्या आत्मा निकल जाए तो शरीर कुछ खा सकता है? कुछ खिला सकते हो शरीर को? तो खाती तो आत्मा ही है। शरीर को तो बहुत थोड़ा-सा चाहिए। ये आत्मा का ही लोभ होता है, जिसमें वो ज़्यादा खा के जो है अपना शरीर कैसे फुला-फुला के हो जाता है, और वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। और अभी कोई भी एनिमल को देखो, उसमें ओबेसिटी होती है एनिमल्स में, उनका एक फिक्स स्ट्रक्चर है, शेप, साइज़ है। ओबीज़ एनिमल नहीं नज़र आते, लेकिन ओबीज़ मनुष्य तो कितने ही नज़र आ जाते हैं, देख लो। मतलब ये भी, हाँ, मैं किसी पे दोष नहीं रख रही, लेकिन ये जैसे वो वो जैसे हमने वेद शास्त्र ग्रहण करे, ऐसे ही ये चीज़ें भी फिर वो कहते हैं ना हेरिडिटी में भी आ गई। तो वो भी कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन उनमें से एक कारण ये भी हो सकता है। फिर बाबा कहते हैं कि आत्मा तो कहती है फलानी चीज़ खट्टी है, बाप कहते हैं मेरे पास किसी भी चीज़ का असर नहीं होता है, मैं इन लेप-छेप से निर्लेप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, वही ज्ञान तुम्हें सुनाता हूँ। तो बाबा को तो दुख-सुख, मीठे-कड़वे का कोई अनुभव नहीं होता। कोई बैठ वेद शास्त्र सुनाते हैं, वेद तो मनुष्यों ने रचे हैं, निराकार भगवान वेद नहीं बनाएँगे। व्यास तो मनुष्य था, व्यास को परमात्मा नहीं कहेंगे। जैसे आज कितना सुंदर है ना, बाबा क्या है? विचित्र, है ना? जैसे कोई बड़ा चित्र बनाते हैं ना, बुद्ध का बहुत बड़ा चित्र बनाते हैं, इतना लंबा मनुष्य तो होता नहीं। ये मान देते हैं, समझते हैं बहुत बड़ा था, लेकिन बड़े से बड़ा, ऊँचते ऊँच तो एक शिव बाबा ही है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर गॉड व फादर किसको कहें? बाप घड़ी-घड़ी कहते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो और उठते-बैठते मुझ बाप को याद करो। देखो ये भी सेंटेंस आया ना कि उठते-बैठते, माना कि जब हम कर्म करते हैं, उस वक़्त हमें ये स्थिति में कर्म करना है, देही अभिमानी। जब हम योग में बैठते हैं, तब हम आत्मिक स्थिति में बैठते हैं, और फिर जब हम परम धाम में बाबा के समक्ष होते हैं, वो हमारी बीज रूप स्थिति होती है। और क्योंकि परम धाम में तो देह भी नहीं जाती ना, देह भी सूक्ष्म वतन, जो लाइट की बॉडी भी सूक्ष्म वतन तक जाती है। तो जो सूक्ष्म वतन में जो स्थिति होती है, वो फरिश्ता की स्थिति होती है, जहाँ लाइट की बॉडी होती है। समझो, हम श्रीमत पर चल रहे हैं, मैं आत्मा खा रही हूँ बाबा की याद में। याद से विकर्म विनाश होंगे, मंजिल है बड़ी भारी, योग कोई मासी का घर नहीं है। तो जैसे आज सुबह दीदी भी कह रहे थे ना कि बाबा भी कहता था 1-2 ग्रही तो याद रहता है, फिर बाद में तो शिव बाबा कहाँ, और बस खाना खा लिया झटपट से। तो मुझे ना वो रमनी भाई का फ़ॉर्मूला उसमें बहुत अच्छा लगता है कि हर गिट्टी के साथ ना वो वरदान रिवाइज़ करते हैं, और उन्हें वो कहते हैं उनको 10 दिन के वरदान भी याद रहते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा तरीका है, पूरे भोजन के दौरान बाबा को याद करने का। मैं भी नहीं अभी तो अप्लाई कर पाई पूरी तरह से, पर कोशिश ज़रूर करती हूँ थोड़ा बहुत। तो ख़ैर, चलते-चलते पहुँच जाएँगे। तो ऐसे अनुभव सब शेयर करा करें ताकि एक तो की उन्नति हो। फिर मम्मा भी कहेगी हमने शिव बाबा से जो सुना है वही सुनाते हैं। मुक्ति सब
सबको मिलती है, परंतु जीवन मुक्ति में तो नंबरवार आते हैं, मुक्त तो सब आत्माएं होती हैं। तो मम्मा भी ने भी कहा कि जो सुना है वही मम्मा सुनाती है, जबकि मम्मा का मंथन कितना सुंदर है ना, कि मतलब कितनी बार मुरली के नीचे मातेश्वरी जी के महावाक्य आते हैं। लेकिन मम्मा ने भी क्या कहा कि मुरली कोई जो है वो सिर्फ बाबा की ही है, वो ही सुना सकता है। जब तक ज्ञान का पानी हम पर नहीं पड़ा था, हमें कौन-सा ये सब कुछ पता था, हम भी तो वैसे ही जी रहे थे ना। तो वो बा वो उसने सच में हम पे ये लोटियाँ चढ़ाई हैं, हमने तो क्या चढ़ाया, दूध, वो भी पानी मिला। उसने ये ज्ञान की लोटियाँ जब हम पे चढ़ाई, रोज़ एक मुरली, और अब तो रोज़ मुरली के साथ में बोनस में अव्यक्त मुरली भी, है ना? मुरली तो वही सुनाता है, और हम तो बस उसके ये महावाक्य के उच्चारण करते हैं, और हमें इसी स्थिति में बोलना चाहिए कि हम सेवा कर रहे हैं। ये वायुमंडल में जाकर महावाक्य सब तक पहुँच रहे हैं और सब इस ज्ञान से जुड़ रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं कि गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें लिख दी हैं, जिससे मनुष्यों को डर हो और पाप करने से बच जाएं, इसलिए ऐसी-ऐसी बातें बनाई हैं। द्वापर से ये शास्त्र बनाना शुरू करते हैं। ये देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाएगा, फिर अपने को देवता कहला नहीं सकेंगे। पतित कैसे श्री श्री अथवा श्रेष्ठ कहलाएंगे? बाप ही श्रेष्ठ बनाते हैं। यह विकारी भी अपने ऊपर टाइटल रख देते हैं। मनुष्य कितने बुद्धू बन गए हैं। बाप के तो अपने नाम जैसे लक्ष्मी नारायण सीताराम रख लेते हैं। बाप कहते हैं भारतवासियों को अपने धर्म का पता नहीं, कब और किसने स्थापन किया। जिसका कोई चित्र नहीं वह है विचित्र। आत्मा विचित्र है, जैसे बाप विचित्र है वैसे बच्चे भी विचित्र हैं। बाबा ने ये तन लोन लिया है, कहते हैं प्रकृति के आधार बिगर मैं ज्ञान कैसे दूं, राजयोग कैसे सिखलाऊं। बच्चों को क्रिएट करते हैं, पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा बच्चे क्रिएट करते हैं। बाबा भी कहते हैं मैं इन द्वारा क्रिएट करता हूँ। मुझे कहते हैं नॉलेजफुल, जानी जाननहार। मनुष्य समझाते हैं परमात्मा सबके अंदर की बातें जानते हैं, थॉट रीडर हैं। लेकिन इतने सबको थॉट रीडर कैसे बनेगा? थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रूमा बहन। ओम शांति जी, ओम शांति। हाँ जी, तो आज ओम शांति सुरेश माता जी की वरदानी मूर्त आत्मा। अभी आज की जो बाबा की मुरली है ना, कल हमने फरिश्ते की मुरली पढ़ी थी, और आज बाबा हमको जो मुरली सुना रहे हैं, मतलब आज की मुरली में इतने सारे लक्षण बताए हैं बाबा ने राज ऋषि के, है ना। तो राज ऋषि क्या है और साधारण आत्माएं कौन है, और राज ऋषि का रियल मीनिंग जो है, हम तो सिर्फ एक लाइन में बोल देते थे अभी तक, लेकिन जो बाबा ने हमको समझाया कि राज ऋषि का रियल मीनिंग क्या है, वो भी आज की मुरली में बाबा ने बताया। तो सर्व अधिकार और बेहद के वैराग्य वाला ही राज ऋषि। तो बाबा जैसे रूहानी मिलिट्री के सर्वोच्च कमांडर है ना, निराकार शिव बाबा जैसे बाबा देख रहा है कमांडरों को। तो जो छोटे कमांडर जैसे बड़ी दीदियां है ना, दीदी सुनाते हैं कि शुक्ला दीदी कहते हैं कि मैं तो कमांडर इन चीफ, मतलब जो सोनल हेड्स है, तो उनका भी जो सुप्रीम कमांडर है वो शिव बाबा है। तो राज ऋषियों की सभा देख रहा है। तो बाबा ने कहा कि दोनों मतलब अलग अलग है ना, एकदम कंट्रास्टिंग बात है, राजा भी और ऋषि भी। तो एक है, एक तरफ है भाग्य, दूसरी तरफ है त्याग। तो राजा मतलब अधिकारी, है ना, जो सर्व अधिकारी, और दूसरी तरफ ऋषि का अर्थ है बेहद के वैरागी, एक सबसे न्यारा और एक सर्व का सबका प्यारा, है ना।
तो दोनों ही लक्षण बोल और कर्म में सदा साथ साथ बाबा को दिख रहे थे, है ना। तो हमको पता है बाबा किस सभा के सामने अभी बोल रहा होगा। ये सारे महारथी बैठे हैं, उनके सामने बाबा बता रहे हैं, दादियां, बड़े सीनियर टीचर्स, भाई, उनके सामने बाबा ये मुरली चला रहे। तो बाबा कहते हैं कि जो अभी वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी है, जो कर्मेंद्रियों का राजा है, तो वो भविष्य में डबल राज्य अधिकारी बनता है, तो उसका डबल नशा भी रहना चाहिए। तो बाबा ने कहा लेकिन उसके साथ साथ, कई बार क्या होता है ना, नशा जब रहता है तो बाबा बैलेंस भी सिखाते। तो इसमें बैलेंस क्या रखना है, बेहद का वैराग्य है या नहीं है। जैसे हम मधुबन में देखते हैं कितने सेलिब्रेशंस होते हैं, दादी कितने पिकनिक्स कराते थे, कितने कल्चरल प्रोग्राम्स, कितनी सारी चीजें दादी ने शुरू की, लेकिन योग को महत्व देते हुए। सबसे पहले तपस्या, उसके बाद ये सब। तो वो बैलेंस होके चलने से राज ऋषि का अर्थ ही यही बाबा ने बताया कि सदा बेहद का वैराग्य भी याद रहे, जो रोज बाबा हमको साकार मुरली में समझाता है ना। तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल में क्या होता है कि एक का स्वरूप ज्यादा दिखाई देता है ना। तो जैसे बाबा ने हमको एकदम ऐसा, क्योंकि ये प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो बाबा ने प्रवृत्ति में रहते रहते वैराग्य वृत्ति सिखाई है ना। तो ज्ञान तो सबको है, लेकिन हम कितना उसको वो करते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति में रहते दीदियां भी ऐसे कोई नीरस उदास सीरियस होके तो नहीं मिलते ना किसी से। वो तो कितने प्यार से मिठास से स्माइलिंग फेस से बात करते हैं, जिससे हम भी अट्रैक्ट हुए और सभी आत्माएं अट्रैक्ट होती हैं। तो वो भी नहीं चाहिए। राज ऋषि का अर्थ है एक वो जो रौनक जो हमने दादियों के चेहरे पे देखी है, वो रौनक सदा चेहरे पे दिखाई, है ना। अपनी अथॉरिटी के साथ साथ बहुत नम्रता, निर्माणता और साथ ही साथ बेहद का वैराग्य। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया वाला जो वैराग होता है ना, वो शमशानी वैराग होता है। तो ये वाला जो वैराग है, हाँ, बाबा कई मुरलियों में कहते हैं कि तुमने त्याग क्या किया, है ना। भोजन का त्याग किया, वस्त्रों का त्याग किया, है ना, एक जन्म में भी थोड़े समय के लिए किया, लेकिन प्राप्ति कितनी बड़ी है। ये त्याग तो कुछ त्याग ही नहीं है ना, क्योंकि प्यार के लिए तो त्याग शब्द कभी आता भी नहीं मन में। अगर आप किसी को सच में प्रेम करते हैं तो वो स्वतः ऑटोमेटिकली आप मोल्ड हो जाते हैं। त्याग तो वो वर्ड कभी बुद्धि में भी नहीं आता। लेकिन जो सन्यासियों ने त्याग को इतना बड़ा बता दिया है ना, जैसे बुद्ध ने सन्यास किया या किसने किया, त्याग कर दिया राजाई का, लेकिन बाबा तो हमको एकदम एक्यूरेट मीनिंग समझाता है ना। तो दोनों दिखे हमारे चेहरे चलन से, है ना। तो जैसे कोई भी आए तो उनको अनुभव हो कि कब्रिस्तान से मैं परिस्तान में पहुंच गया हूँ, है ना। जब कोई भी मधुबन चाहता है तो ऐसा ही लगता है, सेंटर पे भी ऐसा ही लगता है। तो फिर बाबा ने नशा और निशाना बताया संपूर्ण राजऋषि का, है ना। निशाना का अर्थ है संपूर्ण स्टेज जो हमारी है ना, जो हमारी संपन्न संपूर्ण स्टेज है। तो वो संपूर्ण स्टेज की जो निशानी क्या दिखाई देगी कि ये निश्चय होगा कि मैं हूं ही ये, है ना। ये नहीं है कि मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा, ये संशय कभी भी नहीं, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो ये सब चीजें जो राज ऋषि हैं उनमें पूरी संपूर्ण स्टेज की निशानियां दिखाई देंगी, है ना। तो पहली निशानी बाबा ने बताया कि किसी भी व्यक्ति या वैभव से संकल्प या स्वप्न मात्र भी लगाव नहीं होगा। मतलब सबके बीच में रहते भी, जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा दादियों को देखा, सबके थे, सबके ही कहेगा मेरा बाबा। लेकिन फिर जैसे बाबा भी है, आता है, मुरली चलाता है, चला जाता है, सबको प्यार का अनुभव कराता है, लेकिन कितना न्यारा। तो वो चीज राजऋषि की क्वालिटी वाली आत्माओं में दिखाई देगी, है ना। तो फिर बाबा ने कहा कि वो सदा अपने आप को संगम युगी समझेंगे। कलयुग में कभी भी बुद्धि रूपी पाँव नहीं जाएगा उनका, है ना। और जो भी आसुरी आत्माएं हैं, आसुरी संस्कार वाली आत्माएं हैं, उनको भी कल्याणकारी दृष्टि से देखेंगे, रहम की दृष्टि से देखेंगे, और विश्व सेवाधारी सदा इस स्टेज में स्थित होंगे, है ना। तो हर परिस्थिति और परीक्षा भी ऐसे लगेगी जैसे कि ये तो बस पेपर टाइगर है,
और विजय तो मेरी कल पहले समान निश्चित है ना। तो इतना अधिकार मेरे को अपने ऊपर, और स्मृतियां मेरी इतनी अच्छी होंगी, तभी मेरा राज ऋषि का टाइटल जो है वो सार्थक होगा। और त्रिकालदर्शीपन की स्मृति स्वरूप भी होंगे, नॉलेजफुल आत्माएं है ना। तो ये सारे स्वमानों को भूलेगी ही नहीं। जैसे सूरज भाई बताते हैं ना कि वो जब शुरू में आए तो कितने सारे स्वमानों की लिस्ट बना के फिर उन स्थितियों में 1-1 घंटा 2-2 घंटा वो स्थित रहते थे। तो तब तो एकांत ज्यादा था पांडव भवन में, तो वो उसको अपने लक्ष्य को वो पूर्ण कर पाए। लेकिन अब हमको प्रैक्टिकल लाइफ में घर गृहस्थ में रहते हुए ऐसा करना है। तो बाबा ये बताते हैं कि वो अपने पुराने स्वभाव संस्कार से एकदम उपराम, है ना, फरिश्तों की जैसे होती है ना, फर्श से कोई रिश्ता नहीं, कल बाबा ने बताया था वही है। और सदा साक्षीपन की सीट पे स्थित होंगे, सदा उसी सीट पे सेट होंगे, है ना। तो इनको राज ऋषि कहा जाता है। टाइटल तो बाबा दे देता है, हम खुश भी हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमको अभी ऐसा बनना है ना। तो सोचना बोलना करना ये एक समान होगा। तो बाबा कहते हैं आप अभी ऐसे बने हो, तो अब आपको 1 सेकंड में आप जहां चाहो वहां अपने स्थिति को स्थित कर सकते हो, एवर रेडी भी होंगे। अशरीरीपन का अभ्यास जो बाबा कहता है, ड्रिल बताई है, अभी अभी फरिश्ता अभी अभी मैं परम धाम निवासी। तो बाबा ने कहा ये ड्रिल जो करते कौन करते हैं, मिलिट्री वाले करते हैं ना। तो अब यहाँ पे बाबा रूहानी मिलिट्री की बात कर रहे हैं कि वो 1 सेकंड में प्रैक्टिकल ऑर्डर को ले आते हैं, जैसे वो ड्रिल कराते हैं ना, सावधान विश्राम वाली। तो वो 1 सेकंड में करते हैं, है ना। तो बाबा ये कह रहे हैं कि मतलब अब भी अभी ऑर्डर हो कि अभी अशरीरी हो जाओ, क्योंकि लास्ट की जो परीक्षा आएगी, बाबा का तो इंस्ट्रक्शन आएगा ना, बस अब अशरीरी होके आ जाओ। लेकिन मन बुद्धि अगर हमारा कहीं और भटक रहा होगा, तो बाबा के सिग्नल को कैच नहीं कर पाएगी आत्मा, है ना। तो इसलिए एवर रेडी होने का अभ्यास। तो ऐसा सदा सर्वाधिकारिक अधिकारों के नशे में रहने वाले संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मणों, स्वराज्य और विश्व के राज्य के नशे में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो महारथी वत्सों के प्रति अलौकिक मिलन, जो अमृत वेले की रूह रिहान बाबा देख रहे थे। तो अमृत वेले में बाबा ने कहा महारथी कौन है, जिसको समय नहीं लगता। वो जैसे ही बैठे और वो बाबा के प्यार में लीन हो जाए, जैसे रूमा बहन ने अभी टच किया कि लव शब्द हटा दिया, लीन शब्द रख दिया, तो लव लीन हो जाए, वो समा जाए। समाने का अर्थ बाबा ने बताया है स्वरूप बन जाए। तो उनके मतलब आज सुबह साकार वाणी एक बहन सुना रहे थे, मैं देख रही थी यूट्यूब पे। तो उन्होंने कहा कि जब शरीर छूटे ना, तो जैसे इतना बाबा बाबा शब्द समाया हो एक एक मेरे कर्म इंद्रिय एक एक बॉडी पार्ट में, कि जब शरीर छूटे ना, तो जैसे बाबा शब्द का ही उच्चारण सबको प्रकम्पन महसूस हो, हर शरीर के सेल के अंदर भी बाबा बाबा बाबा। तो इतना बेहद का वैराग्य चाहिए, जैसे ब्रह्मा बाबा का था, है ना। तो वो महारथी इतना लव में लीन रहते हैं कि वो पूरा का पूरा उसमें समा जाते हैं, उस प्रेम रस का अनुभव हम भी करते हैं कितनी बार, तो कितना अच्छा लगता है हमको, है ना। प्रेम के आंसू बहते हैं, बाबा की याद में प्यार में लीन हो जाते हैं। तो वो अवस्था वो महारथियों की सदा रहती है ना। तो बाबा ने ये कहा कि मतलब शब्द भी क्या निकलते हैं, मिलन के जो शब्द की कोई देखता है ना, दुनिया में भी कोई लवर्स होते हैं तो बस एक दूसरे में समाये रहते हैं, एक दूसरे की ही यादों में खोए रहते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो ये तो परमात्मा आत्मा इतनी प्राप्तियों को अनुभव करती है। जैसे हम दादी जानकी के कितने सारे वीडियोस देखते हैं ना बाबा मिलन में, कितना प्यार से बाबा जैसे कितना पुचकारता है, कितना प्यार करता है, तो कितना लव में लीन रहती थी दादी, है ना। तो ये बाबा ने कहा कि ये है महारथियों का मिलन, बाप में समा गए अर्थात बाप का स्वरूप हो गए, है ना। तो ये पावरफुल अनुभूति महारथियों को ज्यादा होती है। और बाकी जो बच्चे हैं वो युद्ध, जैसे बाबा ने कहा था ना, युद्ध योद्धे बन जाते हैं, योग नहीं लगा पाते, योद्धे बन जाते हैं।
तो वो क्या करते हैं कि खींचने की कोशिश करते हैं स्नेह को, शक्ति को, है ना? तो वो समय को नष्ट कर देते हैं, युद्ध में ही खत्म हो जाता है। तो और महारथी जैसे बैठा वैसे उसको प्राप्तियां अनुभव होती हैं। तो बाबा ये कहते हैं कि वो बाप समान बन गई वो आत्माएं, है ना? तो जैसे बाबा निराकारी है ना? और जैसे सागर है, संपन्न है, हाँ, तो वैसे ही क्या है, सारी वो जो आत्माएं हैं, महारथी आत्माएं भी बाप समान है ना? तो इसलिए बाबा अब कहते हैं कि अब महारथियों का जो मिलन है वो सागर जैसे, सागर में नदी समा जाती है ना, उसका स्वरूप बन जाती है। सारे गुण उसमें नदी को अनुभव होते हैं सागर के। तो जो ब्रह्मा का अनुभव था साकार में, जैसे वो खो जाता था, कोई आता था तो ब्रह्मा बाबा के सामने प्रश्न लेके, लेकिन बाबा तो उपराम है। फिर थोड़ी देर के बाद जैसे बाबा नीचे आए तो तब तक वो प्रश्न को ही भूल जाते थे, क्योंकि बाबा तो इतना लव में लीन रहता था, शिव बाबा। तो बाबा कहते हैं कि उनका हर संकल्प वरदानी, नजर भी से भी वरदानी, नजर से निहाल करने वाले, जैसे बाप दादा हैं। तो ऐसे ये महारथी आत्माएं भी वैसी हैं, है ना? तो इसलिए बाबा ने अब ये कहा कि ऐसा पावरफुल अनुभव जब अमृत वेला होता है तो वो सारा दिन वो नशा चढ़ा रहता है ना? हमने खुद भी अनुभव किया है ना। तो बाबा ये कहते हैं कि अब चेक कर रहे थे बाबा कि कौन कौन इतना समीप है। तो जैसे मंदिर में पर्दा खुलता है दर्शन करने के लिए, तो बाबा को भी अमृत वेले की सीन ना बाबा देखते हैं हर बच्चे की, है ना? कैसे मिलन मना रहे हैं, फर्स्ट नंबर मिलन मनाने की दौड़ में सभी तत्पर। तो बाबा भी चकमक है, चकमक मतलब मैग्नेट है ना? तो ऑटोमेटिकली जो स्वच्छ आत्माएं होती हैं वो खिंच जाती हैं, बाबा में समा जाती हैं, प्योर। तो ये देखना है अंदर बाहर प्योरिटी, है ना? कितना स्वच्छता है, कितनी ट्रांसपेरेंसी है, कितना बाबा के साथ हमने अपना 100% उसको खोल के रखा है, अपने आप को, अपने अंतर को। तो ऐसी आत्माएं एक सेकेंड में लव में समा जाती हैं बाबा की, है ना? तो बाकी जो बच्चे हैं वो तो युद्ध में जाता है, तो बाबा भी मजे भी लेते हैं ये सब बातों को। तो बच्चों के अंदर संकल्प भी उठता है कि बाबा ऊपर बैठ के क्या कर रहे हैं, है ना? तो बाबा तो कर्मातीत हो गया, कर्म बंधन से मुक्त हो गया। तो बाबा कहते हैं कि अब संकल्पों की सिद्धि प्राप्त है, क्योंकि अब जो सेवा कर रहा है ब्रह्मा बाबा, वो संकल्पों द्वारा सेवा हो रही है। वाणी की सेवा से भी संकल्पों की सेवा तीव्र गति की है, क्योंकि वो बेहद में चला गया, अब फरिश्ता बन गया। तो मनसा सेवा बढ़ गई। तो हमारा भी वही अब संस्कार बाबा बना रहा है ना, कितनी मनसा सेवा हमसे हो रही है। तो अभी तीव्र गति से सेवा का बढ़ाने का पाठ उस समय चल रहा था। तो सेवा के बंधन से ब्रह्मा बाबा मुक्त नहीं हुए, भले कर्म के बंधन से मुक्त हो गए। तो ये बहुत ही सुंदर गहरी मुरली थी। ओम शांति। और अभी हम सभी क्वेश्चन आंसर की तरफ जाते हैं। 1 मिनट हम बाबा को याद करेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं हम रूमा बहन और सुरेश माता जी से। ओम शांति। करें शुरू। हाँ जी सुरेश माता जी, हाँ जी, हाँ जी, ऋषि कौन है वो वर्णन करिए। हाँ जी। आज बहुत अच्छी मुरली है। राज ऋषि, बाबा कहते हैं राज ऋषि कौन होते हैं और क्या उनका कार्य होता है। तो सबसे पहले बाबा ने कहा है कि तुम तो सर्व अधिकार और बेहद के वैरागी बनने वाले ही राज ऋषि होते हैं। और फिर बाबा कहते हैं कि जो राज ऋषियों की सभा है उनको तो मैं देख ही रहा हूँ। और फिर राज ऋषि का बाबा कहते हैं भी एक तरफ तो राज्य होता है, दूसरी तरफ ऋषि होता है। राज ऋषि का मतलब है राज्य और ऋषि, इसका संधि विच्छेद कर रखा है बाबा ने। तो दोनों के भी लक्षण तो अलग ही है। तो एक है जो भागे
और वह है त्याग। और जो सर्वाधिकारी है और वह फिर ऋषि तथा अर्थात बेहद का वैरागी। ऋषि भी है और बेहद का वैरागी भी। फिर बाबा ने 2 लक्षण भी बताए हैं राज ऋषियों के। बहुत अच्छे हैं लक्षण तो ये वाले, भाई सर्वाधिकारी और बेहद के वैरागी, और सर्व का प्यारा भी होता है राज ऋषि जो होता है, और सबसे न्यारा भी होता है। वैरागी भी रहता है, अधिकारी भी है, और सर्व का प्यारा भी है और न्यारा भी। फिर बाबा कहते हैं उसके जो बोल और कर्म होंगे ना, वो दोनों साथ साथ दिखते हैं। वो बोल में भी और कर्म में भी एक जैसे होते हैं। जैसे वर्तमान में भी बाबा ने कहा कि इन सब के ऊपर इनका कर्म इंद्रियों पर राज्य होगा। इसको कहा जाता है सब राज्य, और वही है भविष्य में जो डबल राज अधिकारी होंगे, उन्हीं को बाबा ने कहा है कि वो है राज ऋषि। ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया परिवार का। आगे रोमा मैम बताएंगे। ओम शांति। शुक्रिया माता जी। थैंक यू अर्चना बहन। सभी का शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया। सभी राज ऋषियों की सभा लगी हुई है, सभी को ओम शांति। तो इसमें 2 शब्द हैं, राज्य और ऋषि, और दोनों ही अलग अलग लक्षण हैं। कि राज्य से तो है मतलब एक अहोभाग्य कि कोई राजा है, और ऋषि जो है वो त्याग का स्वरूप है। राजा जो है उसके पास सर्व अधिकार होते हैं, और ऋषि सर्व प्राप्ति होती है, सब धन संपदा वैभव ना महिमा सब कुछ होती है। और ऋषि जो होता है वो बेहद का वैरागी होता है, वो सब कुछ छोड़ देता है, जो कुछ होता भी है वो भी प्रभु अर्पण कर देता है। तो और राजा जो होता है वो सबको प्यारा होता है, प्रजा का बहुत स्नेह होता है, तभी प्रजा जो है उसको अपना राजा स्वीकार करती है। और ऋषि जो होता है वो सबसे न्यारा होके अलग एक छोटी सी मिट्टी की कुटिया बना के शहर से भी दूर जाके जो है रहता है। और लेकिन बाबा तो हमको कहते हैं तुम मेरे राज ऋषि बच्चे हो, माना कि तुम मेरे राजा बच्चे भी हो और तुम मेरे ऋषि बच्चे भी हो। तुम्हारे में दोनों ही लक्षण बाबा जो है हम में देखते हैं, हमारे बोल में, हमारे कृति में, हमारी वृत्ति में, कर्म में, है ना। तो अभी तो बाबा कहते हैं तुमको स्वराज्य अधिकारी बनना है, माना कि अपनी कर्मेंद्रियों के तुम राजा बन जाओ। जो भी तुम्हारी कर्मेंद्रियां तुम्हारे ऑर्डर पर चलें, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान, है ना। जो चीजें नहीं सुननी उनको सुनते हुए भी नहीं सुनो, जो चीजें नहीं देखनी उनको देखते हुए भी नहीं देखो। तो इसको कहते हैं स्वराज्य। और वही है और जो ऐसा कर पाएंगे या पा रहे हैं, बाबा उनको फिर क्या देते हैं, 21 जन्मों की बादशाही, डबल राज्य अधिकारी, है ना। अभी के तो स्वराज्य अधिकारी हैं ही, और विश्व में भी राज्य अधिकारी। बाबा का दिल तख्त बाबा ऑफर करते हैं ऐसे बच्चों को। तो कितना ना नशा होना चाहिए इस चीज का। और देखो लौकिक में भी जो राजा होता है, तो एक तो राजा होता है भोगी, और एक राजा होता है योगी। भोगी तो सिर्फ जो उसको प्राप्तियां उनको भोगता है, खाता है, पीता है, महफिल सजाता है। और एक राजा होता है जो समझता है कि मैं अपनी प्रजा के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो उसके मन में यही रहता है कि मैं क्या करूं जिससे मेरे जो राज्य की प्रजा है वो खुश रहे, वो समृद्ध हो। क्या ऐसा नए नए खेती में क्या ऐसे चेंजेस लाए जाएं, या जो भी जिधर का भी जो भी काम हो जिस भी राज्य का, या जो तो जो सच्चे मन से ऐसे सेवा करता है अपने राज्य की, तो फिर उसको प्रजा भी जो है बहुत स्नेह देती है, उसे बहुत दुआएं
मिलती हैं। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रूमा बहन। दीदी अभी ज्वाइन हुए हैं। दीदी आपके पास अगर अभी टाइम है तो थोड़ा सा शेयर करेंगे। अच्छा कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई और रूमी बहन के लिए है। जितना राज्य का नशा उतना बेहद का वैराग्य। स्पष्ट करें। ओम ओम शांति। रुमा बहन ने जो है बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, बहुत अच्छा लगा सुन के। मैं अपने प्रश्न के उत्तर में एक छोटा सा दृष्टांत बता रहा। शास्त्रों में जो है राज ऋषि का जो है राजा जनक के बारे में आता है। राजा जनक राज्य भी करते थे, लेकिन उनकी वृत्ति जो है बेहद की वृत्ति, वैराग्य वृत्ति हुआ करती थी। तो कई बार लोगों के मन में भी होता था, कहने को तो राजा नाम इसको दिया है ऋषि का। तो एक बार उसके पास एक सन्यासी आया, तो सन्यासी ने उससे क्वेश्चन किया। तो जब राजा जनक ने, कोई बात नहीं, ऐसा है, अभी आप आए हो, आप मेरे महल को थोड़ा घूमो, और घूम के जब थोड़ा घूम घाम के आएंगे फिर हम इस बारे में चर्चा करेंगे। उसने उसके हाथ में एक दीपक दिया और दीपक में तेल भर के उसको कहा, मेरी शर्त केवल इतनी है कि आप जब मेरे महल को घूमोगे तो आपका ये जो दिए की जो लो है ये बुझनी नहीं चाहिए। आप घूम के आइए और फिर शाम को हम इस बारे में बात करेंगे। अब वो क्या करता, चला गया, पूरा घूमता रहा। अब उसने जो है महल को देखना तो क्या था, उसकी जो है बुद्धि जो है केवल उस साथ में उसने एक शर्त रख दी थी कि अगर ये दीपक बुझ गया तो ये समझो कि फिर आपका सर कलम किया जाएगा। अब उसके मन में भय रह गया। तो जब वो घूमने के लिए निकला तो उसके पास जो है, जब बुद्धि तो उसकी केवल उसकी दीपक ना मेरा कहीं बुझ जाए, दाएं बाएं क्या है उसको कुछ नहीं पता चला। जब शाम तक वो घूम घाम के आया तो राजा ने पूछा कि मान्यवर आप घूम आए हो? अच्छा। उसने कहा कि महाराज मैं क्या घूमना था, मेरी बुद्धि तो सारा दिन जो है इस दीपक की लो पे ही लगी रही है। राजा ने कहा अब कुछ मेरी बात का मतलब समझे हो आप क्या है? तब राजा ने उसे स्पष्ट किया था कि आपके मन में बेशक इस तरह के भाव चलते हैं कि मैं राजा हूं और पूरे ऐशो आराम के साथ जीवन चला रहा हूं, लेकिन मेरी जो बुद्धि जो वृत्ति जो है एक वैराग्य वृत्ति है। इस पूरे राजपाट होते हुए भी, सारी चीजें मेरे पास होते हुए, सारे अधिकारों के होते हुए भी मेरी वृत्ति जो है एक बेहद के वैराग्य वृत्ति है। मैं केवल इसको योग के साथ भोग रहा हूँ, ना केवल अकेले ही भोग नहीं भोग रहा हूँ। तो वही बात यहाँ पर आ गई कि शास्त्र में केवल एक राजा जनक का इसका उदाहरण दिया जाता है। तो वही बात यह है कि जितना राज्य का नशा उतनी ही बेहद की वैराग्य वृत्ति। वैराग्य वृत्ति को बाबा ने यहाँ ऋषि रूप दिया है। इन दोनों का ही बैलेंस, स्मृति में बैलेंस होना चाहिए। हमारे सामने जो है ये दुनिया है, दुनिया देखने में आए, लेकिन बुद्धि में ये है, ये सब जितने भी संबंध सब मरे पड़े हैं। वैभव पदार्थ जितने भी हैं ये सब जो है ये सब खत्म होने वाले हैं, खत्म हो ही गए हैं। क्योंकि गीता में भी कहा है कि हे अर्जुन, जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो कि ये मेरे मामा है, काका है, चाचा है, ये तो सब मरे पड़े हैं। ये वही चीज बताइए कि जब तक बुद्धि में ये नहीं होगा कि जो पदार्थ, जो संबंध जो हमें मिले हुए हैं ये सब खत्म है, कब्रिस्तान है, जब तक ये कब्रिस्तानी वाली वृत्ति नहीं बनेगी तब तक बेहद के वैरागी नहीं बन सकेंगे। बेहद के वैरागी जब बात आती है अर्थात ऋषि रूप नहीं बन सकेंगे। तो इसी बात को बाबा ने यहाँ बहुत अच्छे तरीके से, बाकी तो सबने अच्छा बता दिया, इस बात को बाबा ने ये कहा, समझाया है कि लोगों के मन में तो शमशान जाते हैं तो अल्पकाल का क्षण का ही जो शमशान जो वैराग्य आता है, लेकिन ये बुद्धि में सदा के लिए कि ये दुनिया मरी पड़ी है, सब खत्म होना ही है, ये बेहद का वैराग्य बुद्धि में रहना है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। अभी रूबी बहन तो नहीं है आज। अब रजनी बहन और रितु बहन के लिए है संपूर्ण राजऋषि की निशानियां क्या है। रितु बहन सुना रहे हैं आप?
आप शुरू करिए थे, मैं देखती हूँ, खोलती हूँ, आप शुरू करिए। अच्छा, मैं शुरू कर दूं? ठीक है। चलिए, आज जो निशानियां बताई हैं, 8-9 निशानियां हैं जो आज बाबा ने बताई हैं। सबसे पहला तो बाबा ने कहा है कि पुरानी दुनिया की किसी भी व्यक्ति या व्यवस्था के साथ संकल्प मात्र और स्वप्न मात्र भी लगाव नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ हम जब आते हैं, आए हैं, तो ये सारा ड्रामा है। हमें पता है कि ये ड्रामा में हमारे यहाँ पे जो कर्मों का हिसाब है इन सारी दुनिया के साथ है, और चुकतू करके हमें निकलना ही है। तो लगाव काहे के लिए रखना है, यहीं छोड़ के जाना ही है। फिर उन्होंने कहा कि कलयुगी दुनिया से किनारा करने वाली संगम युगी समझते हैं वो, कि कलयुग यानी कि रावण का राज्य है, उसको छोड़ के अब हम कौन बने हैं? ईश्वरीय संतान है। संगम पे बाप मिला हुआ है, तो हमारा जो साथ है केवल संगम युग मुख हमारा उसकी तरफ हो, जो कि परमपिता परमात्मा की संतान हम बने और उसका हमें साथ मिला हुआ है। तो बाबा ने यहाँ कहा कि सारी सृष्टि की आसुरी आत्माओं को कल्याण और रहम की दृष्टि, क्योंकि जैसा बाप करता है वैसा ही बच्चे भी करेंगे। फॉलो फादर करना है। बाबा ने भी कल्याण करना है, क्योंकि स्थापना क्या होनी है? जितना भी पुरानी सृष्टि है वो नष्ट होनी है और स्थापना स्वर्ग की होनी है। तो उसके लिए हम आत्माओं के जो राज ऋषि होते हैं वो सेवा करते हैं विश्व कल्याण के लिए, क्योंकि उनका जीवन है ही उसी कल्याण करने के लिए। क्यों कल्याण करना है? क्योंकि जो कल्याण जो अभी वो कर रहे हैं उसकी प्राप्ति उनको भविष्य में भी तो प्राप्त होनी है। हालांकि वो ये सोच के नहीं करते हैं, मगर उनका जीवन ही है ऐसा कि उन्होंने अपने जीवन में पूरे विश्व में जितने भी आत्माएं हैं उनके कल्याण पे अपने जीवन को लगा देना है। और फिर जैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी आ जाए, क्योंकि ज्ञान मिला हुआ है, त्रिकालदर्शी बने हुए हैं वो, उनको सारे ड्रामे का भी राज पता है। तो जब ये सारी चीजों का पता चल जाता है तो उनको पता है कि परीक्षा आई है, इसमें हम पहले भी पास हुए थे, करके जा चुके हैं, हम अभी फिर से दोबारा कर रहे हैं। तो उसमें सिर्फ उन्होंने एक, कहते ना बाबा भी कहते ना, एक कदम उठाना है, तो हमने तो सिर्फ कदम उठाना ही है, कदम पे कदम रखना है, और वो परिस्थितियों को हम पार करके चले जाएंगे। क्योंकि बाबा के सारे ज्ञान का, और बाबा के साथ ये भी कहा कि हम जो है त्रिमूर्ति तख्त नशीबी हैं। हमें मालूम है हम कौन हैं, हम किसके दिल पे राज्य करते हैं, फिर हमें कौन से तख्त पे भी बैठना है। तो ये राज ऋषि को सारा ज्ञान होता है। हर कर्म उनका जो होता है ना, फिर एकदम श्रेष्ठ होता है। कोई कर्म ऐसा नहीं होता है कि जो उनके हर कर्म यानी कि सुकर्म में आते, विकर्म तो हो ही नहीं सकता ना फिर। तो ये चीजें जितनी भी है ना, ये उनका हर संकल्प इसी भावना से रहता है। तो ये आज 8-9 पॉइंट थे जो कि दिए गए थे, बाबा ने आज बताया जो निशानियां हैं राज ऋषि की। बाकी एक दो पॉइंट है मैं बाद में पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगी। ओम शांति। ओम शांति। ऐसे सुरजनी बहन ने बहुत अच्छे से समझाया है कि पुरानी दुनिया की किसी भी व्यक्ति या वैभव से, यानी कि जो ये पुरानी दुनिया के हमारे व्यक्ति हैं, वैभव है, संकल्प मात्र में, स्वप्न में भी हमें इनसे लगाव हटाना है, तभी तो हम बाबा के करीब आएंगे ना। फिर दूसरा कहा कि कलयुग की दुनिया से किनारा करना है, क्योंकि ये तो दुखधाम है ना। अब हमें संगम युग में मोचों का युग है, हमें संगम युग में बाबा मिले हैं, तो हम कलयुग की दुनिया का हमें किनारा हो ही गया ना, हम कर लिया हमने, करना ही है, तभी तो होगा ना, सफलता मिलेगी। फिर कहा कि सारी सृष्टि की आसुरी आत्मा होगा, यानी कि जो हमसे गलत व्यवहार भी करती है या हमें पसंद नहीं करती है, कुछ भी कोई भी है, उनका भी हमें कल्याण करना है, उनके लिए भी शुभ भावना शुभकामना रखनी है और रहम की दृष्टि रखनी है उनके लिए। ये नहीं कि नहीं मैं हम नहीं। तो सदा सोम को बाप समान विश्व सेवाधारी अनुभव करना है। जैसे बाबा हमारे ब्रह्मा बाबा को बताया विश्व की सेवाधारी है ना, हम भी उनके सहयोगी हैं, तो हमें भी वही अनुभव करना है। हर परिस्थिति हर परीक्षा में सदा को विजयी अनुभव करना है। कुछ भी परिस्थिति आए तभी तो हम राज ऋषि कहलाएंगे ना। तो और विजय तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाबा कहते हैं। फिर कहा कि ऐसा अधिकारी स्वरूप समझकर हम हर कर्म करेंगे ना, तो हमें सफलता मिलेगी। और सदा त्रिमूर्ति तख्त नशीन अनुभव करेंगे कि बाबा के दिल तख्त पे बैठे होंगे।
और त्रिकालदर्शी के जैसे कि हर कर्म उनका श्रेष्ठ होगा, सुकर्म होगा, मतलब कोई बनेगा नहीं। जब वो उतना महारथी जब उनको बताया है तो विक्रम का खाता समाप्त हुआ, अनुभव होगा हमें, और हर कार्य हर संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है, ऐसा हमें सदा अनुभव करना है। और पुराने संस्कार और स्वभाव से उपराम अनुभव करेंगे हम, यही साक्ष्य बन के सिट पर सोम को सेट हुआ अनुभव करेंगे, यह निशान है उनकी। इसको ही कहा जाता है राजऋषि। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू ऋतु बहन और रजनी बहन। अभी अनीता बहन और प्रीति बहन के लिए है ब्राह्मण तथा रूहानी मिलिट्री क्या है। हाँ जी, ओम शांति। और बहुत अच्छे से सब अपने अपने पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, अच्छी मुरली है बहुत। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण मतलब कहना और करना सेम हो, और सोचना और बोलना, सुनना और स्वरूप में लाना एक समान, सब ब्राह्मण होना। बाबा ने कहा क्योंकि क्या है कि बाबा कहता है कि ब्राह्मण वो है जो बाबा ने कहा उसका स्वरूप धारणा में लाके और उसका स्वरूप बनना सबसे बड़ी परिभाषा। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण सिर्फ नाम के ब्राह्मण नहीं बनना है, कर्म के ब्राह्मण बनना है। जो जो बाबा बोलता रहता है, जैसे बाबा ने कल भी बोला था हमारी एक्टिविटी दैवी होनी चाहिए, आज भी बोला दैवी गुण धारण करने हैं। तो मैं शांत स्वरूप हूँ, खाली बोलना नहीं, मुझे उसको स्वरूप में लाना है, प्रेम स्वरूप, सबसे प्रेम स्नेही सहयोगी। इस प्रकार ब्राह्मण मतलब पूरे उसके गुण और शक्तियां हमारे में होनी चाहिए जो बाबा ने हमें बताई है। फिर बाबा ने नेक्स्ट उस पे ये बताया कि जैसे बाबा हमें ड्रिल कराते हैं कि 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ, तो वो इतनी जल्दी मतलब 1 सेकंड में हम अशरीरी बन जाए, इतना हमें अभ्यास होना चाहिए। क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि ये जो है ना तुम्हारी 1 सेकंड में आवाज में तो आ जाते हो जल्दी, लेकिन अशरीरी बनना जो है वो अभी उतना सरल बाबा कह रहे हैं अनुभव नहीं होता है हमें। तो 1 सेकंड में हमें अशरीरी बनने का अभ्यास होना चाहिए। क्योंकि बाबा कहते हैं जैसे वो दूसरी मिलिट्री होती है ना, मैंने सुना है कि वो तो जूते पहन के सोते हैं कि उनको कब ऑर्डर आ जाए, जूते पहनने में भी वो टाइम वेस्ट ना करे। तो इसी प्रकार बाबा कह रहे हैं तुम्हारी रूहानी मिलिट्री है, तो तुम्हें अशरीरी 1 सेकंड में होने का अभ्यास होना चाहिए। क्योंकि एवर रेडी रहना है हमेशा, क्योंकि अंत का जो पेपर है वो 1 सेकंड का ही है। बाबा कहते हैं अगर एवर रेडी रहेंगे तभी हम लास्ट में उस पेपर को पास कर पाएंगे। यही बाबा ने ब्राह्मणों के लिए बताया है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छी तरह किया। बाबा ने बताया कि जो ब्राह्मण होते हैं ना, उनका करना, कहना, सोचना, बोलना, सुनना और स्वरूप में लाना, जो कुछ हम बोलते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, उन सब को स्वरूप में लाके कि वो सब कुछ एक समान हो, ये ना हो कि बोल कुछ रहे हैं और कर्म में कुछ आ रहे हैं। तो ऐसे ब्राह्मण बच्चों के लिए बाबा ने बताया है। और उनकी स्थिति के बारे में भी ये कहा कि 1 सेकंड में ही उनकी स्थिति जहां चाहे वैसे स्थित हो जाए, ऐसे एवरेडी बनना है। और बाबा कह रहे हैं अशरीरी बनने का अभ्यास भी इतना सरल होना चाहिए जैसे हम बाबा के पास शरीर के बिना आते जाते हैं, शरीर में आ जाते हैं, बाहर चले बाबा के पास चले जाते हैं, तो इतना इजी होना चाहिए। फिर बाबा ने मिलिट्री का बताया कि मिलिट्री जो होती है लौकिक में भी होती है, तो उनको जैसे अनीता बहन ने बताया कि शूज पहन के सोने होते हैं, पहनने का भी टाइम नहीं होता। तो उसी तरह जो रूहानी मिलिट्री है, उन्हें भी 1 सेकंड के ऑर्डर में अगर कोई ऑर्डर आए अशरीरी भाव एवरेडी या रेडियो, तो एकदम से अशरीरी हो जाए, सिर्फ सेकंड का समय लगना चाहिए। तो ऐसी रूहानी मिलिट्री हमें बनना है। और ब्राह्मण भी बता ही दिया, ऐसी रूहानी मिलिट्री बनना है कि 1 सेकंड में हम अशरीरी हो जाए, 1 सेकंड में हम एवरेडी रहें। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा।
हाँ, विनीता बहन, और मेरा ये क्वेश्चन है कि महारथी और साधारण बच्चे कौन हैं? आज विनीता बहन लगता है। भाई जी आप बोल दीजिए पहले, मैं शायद नहीं बोल पाऊंगी, अगर बोल पाऊंगी तो लास्ट में आप बोल दीजिए प्लीज। अच्छा, ठीक है, समझ में आया। इसमें महारथी के लिए बाबा जैसे बोलता है ना, महारथी मंच बाप समान है वो, और उनको याद नहीं करना पड़ता, वो सदा याद में रहते हैं। और उनका स्थिति बाप समान होने के कारण जैसे ब्रह्मा बाबा का था, तो वो बाप के साथ लीन रहते हैं, बाप के प्यार में लीन रहते हैं हमेशा। तो हमने स्नेह में लीन जो बताते हैं कि ज्योति ज्योत में समा लिया, तो ऐसे समझ लिए। बाकी भक्त तो भक्ति में हमने ऐसे समझ लिया था कि लीन हो जाएगा। लेकिन महारथियों का स्टेज इतना ऊंच है कि बाप समान मीन्स उसको उनको बैठ के अलग से संकल्प देना नहीं पड़ता, मैं आत्मा हूँ, परम धाम जा रहा हूँ, है ना। तो जैसे हम लोग करते हैं, है ना, फरिश्ता हूँ फरिश्ता हूँ, तो ऐसा नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो इतना उनके अंदर नेचुरल बजता है बाबा बाबा। तो ये है उनका असलियत, नेचुरल है उनका याद करना बाबा को, और बाबा भी उनको दिल में समा लेता है ना, क्योंकि हम थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है हमको। तो महारथियों के लिए वही बोला कि उनका जो अनुभव भी है ना, वो बाबा के ज्ञान में बैठते, मतलब याद में बैठते हैं, पावरफुल अनुभव इनका है। बाकी हम लोग क्या करते हैं, बाबा ने इसमें बताया कि हम शक्ति खींचने की कोशिश करते हैं, शक्ति चाहते हैं कि हम चल बाबा मुझे शक्ति दे रहा है, शक्तियों की किरणें आ रही है, मेरे में समा रही है, ऐसा संकल्प करते करते हमको थोड़ा सा स्टेज बनता है। लेकिन उनका ऑलरेडी स्टेज बना हुआ रहता है, बैठे और समाये। जैसे हम डायमंड हॉल में बैठते हैं, दादियाँ बैठते हैं, या ब्रिजमोहन भाई वगैरह जो जैसे बैठते हैं, तो भाई बैठते हैं और उनको लगता है कि वो ऑलरेडी बाबा के पास पहुंचे हुए हैं। तो क्योंकि वो देखो पूरा जीवन तो उन्होंने अपने वही काम में लगाया, बाबा के काम में। हम तो 1 घंटा मुरली सुनने जाते हैं, फिर 24 घंटा हम इधर तेरी मेरी में रहते हैं। तो ये सब कारण ही है। तो उनका खून में बाबा का कितना सुंदर सुंदर खाना भोजन वो कर जो करते हैं, ब्रह्मा भोजन। तो कितने सारे चीज जो है, और कितने सारे आत्माएं आते हैं, तो उनको देखते ही है ना वो बाबा का याद आता है। तो ये सब चीज दुआएं भी काम करती है ना, तो इस कारण से वो बाप समान है। और बाप जैसा निराकार है, वो भी ऐसे निराकार स्थिति मीन्स उन बाप का गुण उनका गुण। तो ये सब चीज बाबा का जो है वो बाबा के बराबर है, बिल्कुल बाप समान है ना। तो इसलिए कोई उनके डिफरेंस नहीं लगता है। तो यज्ञ में समर्पित हुए हैं, यज्ञ के लिए जीवन दिए हैं, अपना एक एक पैसा कमाए जो यज्ञ में लगाए हैं। तो ये सब कारण है जो उनका भाग्य है। भाग्य क्या है, हम भी ऐसे बन सकते हैं, लेकिन हमारे में थोड़ा हम मानते हैं, है ना। हम जैसे रजनी बहन बोलती है मैं गृहिणी हूँ। अब गृहिणी कहाँ से हो गए, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, गृहिणी कहाँ से आया। तो बार बार जब हम ऐसे शब्द यूज करते हैं ना, तो यूज करने से हम खुद ही अपने आप को कमजोर करते हैं। गृहिणी का तो नाम निशान नहीं है, गृहिणी गृहस्थी ये सब चीज नहीं है। बाबा को शब्द जो होता है इसमें प्रवृत्ति मार्ग होता है। प्रवृत्ति मार्ग में बीवी बच्चे नहीं होते हैं, प्रवृत्ति मार्ग में युगल होते हैं, मियाँ भी बीवी दोनों युगल होते हैं एक दूसरे का। तो ये है हमारा शब्द में भी हमारा चेंज नहीं हो पाता, काफी दिन हो गया। तो इस कारण यही है कि हम हमारा 23 घंटा 24 घंटा में से 23 घंटा 22 घंटा 20 घंटा हम बाहर की दुनिया में घूमते हैं, बाहर की बातें करते हैं। तो उस कारण से महारथियों का और हमारे में डिफरेंस अभी भी चल रहा है। तो लेकिन उस चीज को हमको जैसे वो उसको मर्ज करके एक करना ही है। ओम शांति। विनीता बहन बताएं। ओम शांति। मेरे को ना अच्छे से समझ नहीं आया था, लेकिन आपने बताया तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। मतलब वैसे तो सब कुछ बता दिया है, लेकिन मुरली में चलता है ना कि योद्धे योद्धे चलता रहता है, कि युद्ध करते रहते हैं। अभी भी हम लोग पूरी तरीके से अपने थॉट प्रोसेस को ठीक नहीं कर पाए हैं। मैं अपने बारे में जैसे बता रही हूँ, तो महारथियों की स्टेज तो ये है कि वो बैठे और उनका परम धाम में झट योग लग गया। और हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर गए हैं और फिर वही वाली बात की अपने आप को थॉट्स देके, और फिर उसके बाद कब मन कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो वो वाली चीज है कि उस चीज में अभी युद्ध करना पड़ता है। तो वो हमारी अभी सामान्य स्टेज है, लेकिन वहां तक आना है, लगे पड़े हैं। तो ईश्वर कृपा, बाबा कृपा करेंगे कि निरंतर योग, निरंतर
जैसे कहते हैं ना, कोई काम हम निरंतर करते हैं तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, कि जितना जितना हमारा अभ्यास इस चीज का बढ़ता जाएगा तो हम भी मतलब प्राप्तियां होंगी ही। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू। लेकिन यहाँ पर बाबा कृपा कोई नहीं कर रहा है, हमको खुद ही करनी है कृपा अपने ऊपर। हमने तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग करते रहे हैं ना, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन बाबा साथ में हेल्पिंग तो चाहिए। बाबा के बिना तो नहीं हो सकता ना दीदी। हाँ जी, ये ठीक है, लेकिन ये शब्द ही तो चेंज करने हैं ना हमको। बाबा की मदद का अनुभव करना है, लेकिन कृपा शब्द यूज नहीं करना, बाबा कहता है। चलिए ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है। वही लैंग्वेज से बहुत सुधारनी है, वो भक्ति मार्ग वाली लैंग्वेज है ना अभी। हाँ जी, तो वो तो अभी करते करते चेंज हो जाएगी, सबकी चेंज हो जाती है। हाँ जी, ठीक है। अभी दीदी आप कुछ बताएंगे इस बारे में, कृपा के बारे में। ओम शांति। हाँ, बाबा ने तो हमें अपनी गोद में लिया है, तो कृपा वाली तो बात नहीं है, हमारा भाग्य है ना। जैसे आज की मुरली है ना, राज ऋषि, तो राज ऋषि माना ही दोनों साथ साथ अनुभव होना। जैसे ये वाला क्वेश्चन का आंसर तो नहीं दे रही मैं, जो मुरली के हिसाब से, कि बाबा कहते हैं ना, एक तरफ आपका भाग्य है कि हम भविष्य के राजाई अधिकार को लेने वाले विश्व महाराजन, जैसे बाबा को, ब्रह्मा बाबा को अपना लक्ष्य कैसे दिखाई देता था, खूंटी पे ड्रेस टंगी हुई है, बस ये ड्रेस पुरानी छोड़ के मुझे नहीं पहननी है। तो ऐसे मतलब बाबा कहते एक तरफ कब्रिस्तान, एक तरफ परिस्तान, एक तरफ त्याग, एक तरफ भाग्य, तो दोनों ही मतलब नशा भी और निशाना। बाबा ने जैसे संपूर्ण स्थिति के बारे में कहा ना, कि हमें जितना हमारी संपूर्ण स्थिति, जो भविष्य का भी हमारा स्वरूप है, जितना स्पष्ट हमारे सामने होगा, तो इन पुरानी चीजों से, पुरानी बातों से, वस्तु, व्यक्ति, वैभव से ऑटोमेटिकली वैराग आता जाएगा, है ना। बाकी बहुत अच्छा रमनी भाई ने भी बताया, सभी ने ही बताया खैर अपनी मुरली के पॉइंट्स, महारथी और साधारण बच्चे। तो अभी बाबा ने हम सबको विशेष भाग्य दिया है, हम राज ऋषि है, ये बहुत सुंदर स्वमान है। और इसका अभ्यास करने से जब हम प्रैक्टिकली, मतलब जैसे हम देखते हैं ना कि बड़े, जो बड़ी एज के हैं या जो हमारे बड़े हैं, उनको कैसे पुरानी दुनिया की चीजों से, पुरानी जैसे बुरी बातों से इतनी नफरत होती है। जैसे कोई ऐसी वैसी फोटोग्राफ या कोई ऐसी वैसी बातें सुनेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता। वो कहते ब्राह्मणों के तो स्वप्न में भी, संकल्प में भी कोई आकर्षण, कोई ये बातें होनी नहीं चाहिए। मतलब बाबा भी कहते हैं कि ये कब्रिस्तान ऐसा लगे जैसे सब मरे पड़े, बुरी चीजों से, पुरानी बातों से इतना वैराग्य हो, नफरत होगी। नफरत माना जैसे कि बाबा कहते हैं ना, पापी, पाप से नफरत हो, पापियों से नहीं। तो ऐसे ही जब बुरी चीजें, बुरी दुनिया की आकर्षण, इन सब चीजों से जब अंदर से बिल्कुल वैराग्य होगा, सब मरे पड़े हैं या कोई किसी में कोई सार नहीं है, ये संसार है सारे, तब हमें वैराग्य होगा। और वैराग्य वृत्ति जब तक नहीं होगी तब तक, जैसे दोनों ही चीजें हैं, एक तरफ भाग्य का नशा, एक तरफ वैराग्य, है ना। तो हमारी स्थिति एक रस रहे उसके लिए वैराग्य भी जरूरी है ना। और ब्राह्मणों के लिए बाबा ने कहा ना, कहना, करना, सोचना, बोलना, सुनना और स्वरूप में लाना एक समान हो। फिर बाबा ने पूछा, अपने आप को सोचो कि क्या हम ब्राह्मण हैं। पहले बाबा ने निशानी बताई फिर पूछा कि ब्राह्मण हैं। अब हम परसेंटेज में अपने आप को चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन आंसर में ये सारी पॉइंट्स तो आपने कवर कर ही दी है। चलिए, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू दीदी, आपने पूरा समराइज कर दिया। नहीं, विजय भाई और आशना बहन के लिए लास्ट क्वेश्चन है, चकमक शब्द को स्पष्ट करें और आज संकल्पों के लिए बाबा ने क्या कहा है। ओम शांति। बहुत मजा आता है जो हमारी लास्ट टर्न होती है, क्योंकि एक एक शब्द को ना मतलब ऐसे वेट करते हैं ना, ग्रास्पिंग होती है। और ये कई बार ये देखा गया है कि अगर पहले बीच में टर्न आ जाए तो थोड़ा सा ढील हो जाता है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द
गॉड्स प्लान ही कहेंगे, और बेसिकली परिस्थिति प्लान भी है बीच में कई बार। तो अभी रमणी भाई जो बात कर रहे थे, या महारथियों वाली बात, महारथियों के अपने लाइन से पहले ना मेरे को 3 एग्जाम्पल सामने याद आ गए, जो जिनकी हम आगे बात करेंगे ना, या बात कर ही रहे थे, कि दादी जानकी और एक प्रकाश मणि दादी, एक हमारे जो है ब्रिजमोहन भाई, जो इतनी ऊंच से ऊंच स्टेज है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। अभी वो लंदन टूर पे गए थे, तो उनसे ना एक बहन जो हमेशा, जैसे ब्रिजमोहन भाई हैं, ऐसे जो भी हेड इंडिया से जाते हैं ना, हेड ऑफ एनी रिलीजियस है, तो उनसे वो इंटरव्यू लेते हैं और अनुभूति करते हैं। तो रिलीजियस इनसे इंटरव्यू लिया और इनको कहा, मतलब कि वैसे वो नॉन वीके नहीं है पर संपर्क में है, बहुत बड़ी रिपोर्टर है, तो उनको कहा जगदीश अपने ब्रिजमोहन भाई को कि मेरे को अनुभूति कराओ। तो उन्होंने बस दृष्टि दी, और दृष्टि से ऐसे निहाल हो गए, बाद में 10 मिनट के बाद ना वो कहा कि मेरे को आज तक ऐसी अनुभूति नहीं हुई है। तो इसको वो कहते हैं जिन महारथियों के आज बाबा, और चकमक वाली जो बात हो रही है। और दूसरी बात एक वैराग्य वाली मेरे को याद आ गई, प्रकाश मणि आदरणीय की दादी की। वो कहते हैं हम विदेश गए, या कोई विदेश जाए, या जैसे मधुबन के लिए भी कहते हैं कोई मार्केट में ना जाए, अपने काम से जाए और आए, इसको कहेंगे ऋषि वाली बात। और दादी जानकी के तो वो सारी चीजें हैं ही हैं, कि खिस्सा खाली और सारे देश के वाली, ना बैंक अकाउंट ना किस्से में कोई ना कुछ। तो अगर बारिश भी आए तो छतरियां वाले भी बोल रहे हैं, और गाड़ी उन्होंने कभी पर्सनल नहीं रखी, जैसे बताते थे, क्योंकि जब भी जिसके साथ जाएंगे उसकी सेवा करेंगे। तो कितने बड़े बड़े हमारे सामने एग्जाम्पल हैं। फिर बात आई चकमक वाली, बाबा तो ना चकमक है। चकमक का मीनिंग मैंने इसको देखा, चकमक एक ऐसा वाइट चमकीला पत्थर है, उसमें तो ये लिखा कि हजारों साल से यूज हो रहा है। तो इसको ये मानो कि जब से भी ये पत्थर को यूज करने लगे ना, उसमें बहुत चमक और मतलब पूरी वाइटनेस होती है। तो इसको हम ये कहें कि प्योरिटी की वो अट्रैक्शन होती है। इसको हम डायमंड हॉल में जाके देख सकते हैं कि दादी आई, दादी में बाबा आए हुए हैं, और कैसी दृष्टि से सारे वो निहाल हो जाते हैं सारी चीज के। तो वो वाली वो अट्रैक्शन है। यहाँ बाबा महारथियों में भी सेम देख रहे हैं कि हर संकल्प में वरदानी, नजर में जो है निहाल करने वाले, और बाप दादा के हर बच्चे की समीपता देखते हैं। फिर बाबा ने कहा कि जैसे मंदिर में खुलता है ना, पर्दा खुलता है, तो दर्शन करते हैं, आते हैं। तो मेरे ख्याल अमृत वेले का बाबा भी ऐसे महारथियों को जो है ना, वो उस एंगल से, उस नजर से वो देखता है कि मिलन वाली बात। क्योंकि ना अमृत वेले की जो पहले वाला मिलन होता है ना, उसकी दौड़ी ही अलग होती है। तो बाबा चकमक है, चकमक प्योरिटी का, अट्रैक्शन का, लाइट का, वो ऐसा वो पार्ट है। फिर बाबा ने यहाँ एक बड़े अच्छे से स्पष्ट किया कि जितनी स्वच्छता होएगी उतनी ही समीपता होएगी, और जितना जितना उसी को ही वो होएंगे। बेसिकली भाई हमें ना जितनी स्वच्छता, जितनी प्योरिटी, जितनी अंदर बिल्कुल टिक एक, तो तब वो चीजें जाके ना वो वाली अनुभूति होगी। अब ना हमें जब महावाक्यों से लिंक करते हैं, और बड़ों के चरित्र को जो पढ़ा देखा सुना, जिनके नजदीक रहे, हमें गुलजार दादी का भी, इनके सब दादियों की जो पालना ली ना, अब मैच करता है कि हाँ बाबा जो कह रहे हैं यही थे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। और अभी जो एक अर्चना मैंने रमणी भाई ने पॉइंट टच किया, बहुत अच्छी बात थी, कि कई मुरलियों में आते हैं हमें ना थॉट लैंग्वेज भी चेंज करनी है। मतलब वी ट्राई अवर बेस्ट, सब करते हैं, मतलब जैसे गुड विशेस हम शेयर कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। जैसे आज बाबा कह रहे थे कि बाप चकमक है, चकमक जैसे मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कोहिनूर हीरा होता है ना, तो उसकी एक चमक कुछ अलग ही होती है। तो बाबा ने कहा कि जो पवित्र होते हैं, जो स्वच्छ होते हैं, वो फिर उससे जैसे एक सुई साफ होती है तो ऑटोमेटिकली चुंबक की तरफ खिंचती है। तो वैसे ही जो आत्माएं अंदर बाहर से स्वच्छ होती है। पहले तो ये होता था कि वाणी से वो होता था कि वाणी से अच्छा बोल रहा है तो स्वच्छ है, ऐसा नहीं है। अब तो संकल्पों का भी पता चल जाता है, क्योंकि संकल्प पहुंच जाते हैं ना, इसकी भी नॉलेज हो जाती है। तो बाबा क्या करता है कि बाहर से कोई कैसा भी रहे, कोई कैसी भी चमक दिखाए, लेकिन चकमक की तरफ स्वच्छ आत्माएं ही खिंचती हैं। वो बाबा कहते हैं वो दृश्य भी ना बहुत मजे का होता है। कई बार क्या होता है, हम बाहर से ऐसा लग रहा होता है कि बहुत अच्छा युग लग रहा है,
लेकिन अंदर से वो कुछ चल रहा होता है संकल्पों का। तो बाबा कहते हैं कि वही प्योर रह सकता है जो बॉडी और बॉडी से रिलेटेड संबंधों से दूर है ना, वही चकमक से खिंच सकता है। तो बाबा ने कहा कि जो ये संकल्प जो उठते हैं वतन में, जैसे कि ब्रह्मा बाबा क्या करते हैं ऐसे बच्चों के मन में, तो वो बाबा ने कहा कि बाबा ना कर्म बंधन से मुक्त है, कर्मातीत है। इसीलिए ना बाबा का जो मनसा है ना, वो शुभ भावना और शुभ कामना से वो चीज होती है। तो एक बात समझ में आई कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसके मन में कुछ नहीं होता, वो जो भी मन में होता है वो बोल देता है। जैसे बाबा कहते हैं ना, अंदर बाहर सेम। जैसे अभी अर्चना मैम भी मुरली सुनाते हुए क्या कह रहे थे कि बाबा के साथ आपका कैसा रिलेशन है, सिर्फ प्यार वाला नहीं, लेकिन अगर जिससे प्यार होता है उससे लड़ाई भी होती है, उससे प्यार भी होता है, उससे नोक झोंक भी होती है। तो वो सब बाबा के साथ वो जो रिलेशन है ना, वो जितना अच्छा होगा उतना ही हम चकमक की तरफ आकर्षित होंगे, जो मुझे फील हुआ। और बाबा ने कहा कि जो संकल्प सेवा का पाठ चलता है, वो बाबा ने कहा सत संकल्प मानी शुभ संकल्प। हमारा थोड़ा वाणी में चल जाता है बाबा ने कहा, लेकिन जो ब्रह्मा बाबा है उनका संकल्पों की सेवा है सारी। तो वो वाली चीज जो है वो अब हमें भी करनी है, क्योंकि वाणी से तो कर लेते हैं। और अब तो वाणी का भी वो नहीं होता, क्योंकि इतने तो सब हो गए हैं कि एक दूसरे के संकल्पों को कैच भी कर लेते हैं अब तो इसलिए जो भी हम सोचते हैं तो एक दूसरे तक पहुंचता ही है। तो वो कभी बाबा भी कहता है ना, जैसे सत्य किसी से छुप नहीं सकता, तो वैसे ही अपने अंदर बाहर जितना, जैसे एक छोटा बच्चा स्वच्छ होता है, वैसे ही अगर स्वच्छ होंगे अंदर बाहर, तो ऑटोमेटिकली बाप से योग लगा ही रहेगा, वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार बाबा माताओं को कहता है कि माताएं जो होती है ना, वो भावना वाली होती है, उनमें कुछ अंदर नहीं होता ऐसा वैसा, तो इसलिए उनका योग बाबा कहता था कि लगा रहता है। थोड़ा सा फर्क होता है, क्योंकि भावना में ना सच्चाई होती है, कहीं ना कहीं भावना दिल से जुड़ी हुई होती है ना, तो वो फिर कहीं ना कहीं खींचती है। तो ये मुझे ऐसा फील हुआ कि जितना हम अंदर बाहर साफ रहेंगे, मन से भी, तन से भी, धन से भी, हर रीति स्वच्छता चाहिए, तभी बाबा से हम उतना ही कनेक्ट रह सकते हैं। मुझे तो ये समझ में आया। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। रजनी बहन कुछ बोल रहे थे बीच में, कुछ और पॉइंट हो तो। अच्छा, तो अ, हमको पता है ना, रूमी बहन का तबीयत नरम होने के कारण वो नहीं आ पा रहे हैं, तो हम उनके लिए 10 मिनट योग करते हैं। वो तो 2 दिन से ज्वाइन कर रहे थे, इसलिए बोल नहीं पा रहा था। तो उनके लिए मन में दिल से उनके लिए तंदुरुस्त भव का वरदान लेके हाँ जी। हम योग करेंगे, है ना। हाँ जी। सब मिलकर, और जो नहीं कर पाएंगे कोई कारण से, बोले बाद में कर ले, लेकिन अभी हम योग करेंगे और बाबा की ये 10 मिनट देखते हुए। ओम शांति। अमृत वेला भी अभी है ना रमनी भाई जी? हाँ, याद 2 दिन और है, अच्छा, हो जाएगा, अभी 21 दिन पूरा हो भाई जाएगा। साहब मुझे 2 दिन से कुछ लॉगिन नहीं हो रहा, आज भी मैंने किया था नहीं हुआ, कल भी नहीं किया, फिर मैं दूसरे उससे हुआ, लिंक से होता है ना, लिंक से नहीं हो रहा था। नहीं हुआ ही नहीं, दोनों से नहीं हुआ लिंक। फिर मैंने आज भी ऐसे किया, कल भी 2 दिन मेरा इसी कांड इस ग्रुप से नहीं जुड़ पाया। रमनी मैंने कहा भाई, पता इसका नहीं 21 इसका दिन हो गए कैसे हो पास कोड क्या है? नहीं, पासकोड सेट नहीं गया। हुआ है ये, अच्छा, इसमें हाँ, लिंक से ही होता है। तो और लिंक मैंने में जो इंफॉर्मेशन में डाला हुआ था तो उससे हुआ नहीं मेरा, या तो लिंक डाला करो जो भी हो। 481 डायरेक्ट से हुआ था ना, 481 से लिंक नहीं आगे से हुआ होगा 4। आपका, अपना नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, तो जो भी हो फिर सुटेबल कीजिए। नए थैंक यू। बच्चों ने कहा, कुछ बहरन क्लेव की बहनें आज कह रही थी अभी तो हमारा रेगुलर शुरू हुआ था अमृत वेला। मैंने बोला था 11 अगस्त तक कहते अभी तो हमने शुरू किया था। नहीं, तो आपने ना इंफॉर्मेशन में भी लिंक 4-5 दिन 3-4 दिन से नहीं डाला, पर जो लास्ट लिंक डाला हुआ था वहां नहीं, से हुआ वो नहीं मेरा। लिंक वही है इसीलिए नहीं डाला अलग से। पर हुआ नहीं उससे, हो सकता है अपने मोबाइल में कुछ। हाँ ठीक। ठीक ठीक है, चलो अभी याद करते हैं बाबा को।
ज्योत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से पार चला जा, जग की हवाओं से पार चला जा, जग की हवाओं से छोड़ के पीछे नील गगन को। ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी